मैं कह रहा हूँ कि जो अमेरिका के पास लिवरेज है वो यही है कि वो 10,000 12,000 किलोमीटर दूर है। वो तो जानता है, कई बार ट्रम्प साहब ने कहा कि मुझे तो होर्मुज से कोई मतलब नहीं है। तो इसमें इकोनॉमी किसकी खराब हो रही है? गल्फ कंट्री की, जीसीसी की, ईरान की, हमारे भारत की, या जो कंट्रीज डिपेंड है यहाँ के ऑयल पे, उनकी खराब हो रही है। ट्रम्प आया है, यहाँ फसाद करके चल जाएगा, यहाँ पे खराब करके चला जाएगा। देखिए, मैं अक्सर इराक जाना होता है, हमारी धार्मिक जगह है वहां जियारत करने के लिए। तो आज इराक को उसने क्या किया? बर्बादी तो कर दिया, बर्बाद करके छोड़ दिया, भाग गया। तो उसका तो काम ही है। अफगानिस्तान में क्या किया उसने, जरा गौर साहब से क्या किया? समझ गौर साहब, तो इस पे तो कहानी अगर इतनी सीधी है तो गल्फ कंट्रीज को क्यों नहीं समझ में आ रही है? भाई अगर बेसिस जो हैं वो बहरीन में, कुवैत में, जहाज जो है सऊदी के, सब कुछ डैमेज जो हो रहा है वो गल्फ कंट्रीज में हो रहा है। ईरान की ताकत है नहीं अमेरिका तक पहुंचने की। खामखा में आप लोगों के लिए आफत आ गई है, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। इनफैक्ट फॉर ऑल प्रैक्टिकल रीजन ईरान इज एक्सपोज्ड। देखिए, मुझे 26 साल हो गए यूएई में, और मैं जब इनिशियली आया था ना पिनास, तो ऑलवेज एक मरमर होता था कि यार हु इज मोर डेडली और हु इज मोर फेटल फॉर जीसीसी इन जनरल, इज इट इजराइल और इज इट ईरान? और मैं उस वक्त भी बोलता था कि भाई मार्केट राइट इट इन गोल्ड कि भाई इट इज ईरान विच इज अ बिगर प्रॉब्लम फॉर जीसीसी। और आज के टाइम में वो चीज विंडिकेटेड है। और अगर कोई सोच रहा है कि ये सब होने के बाद अमेरिका इज गोइंग टू बी वीकर इन जीसीसी, दे आर कंप्लीटली आउट ऑफ देयर हेड। क्योंकि इनफैक्ट अमेरिका विल बिकम स्ट्रॉन्गर विद इन जीसीसी एंड दे आर गोइंग टू सेल लॉट ऑफ वेपन्स, और काफी कुछ यहाँ पे हो गया। लेकिन सर अभी तेल कैसे बेचेंगी सऊदी कंट्रीज? तेल के टैंकर्स कैसे जाएंगे? वो वही प्रॉब्लम है ना। अमेरिका कह रहा है कि हम 20% वसूलेंगे, मतलब वो तो जीसीसी कंट्रीज से भी वसूलेगा। फिर अमेरिका कह रहा है वो तो वसूलेगा। वो सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएगी। बट नेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज ईरान इज फाइटिंग अ लूज लूज बैटल, नॉट ओनली ऑन मिलिट्री टर्म्स बट फ्रैंकली स्पीकिंग। पिनाज, आप अगर उनकी ये 47 ईयर्स ऑफ इस रिजिम की हिस्ट्री देख लो, तो उनके फ्रेंड्स कौन है? हु आर द पीपल हु माइट एट द मोस्ट नॉट बी फ्रेंड्स बट हु हैव बीन हेल्पिंग देम आउट? इट इज द जीसीसी कंट्रीज। तो आज के टाइम में वो इजराइल को छोड़ के सारी जीसीसी कंट्रीज को अटैक कर रहा है, एंड इजराइल तो वहां से इज लाफिंग दैट गाइस, कार्तिक गौर साहब, नहीं, जीसीसी कंट्रीज कांट जस्ट प्ले सो इनोसेंट। आपको भी पता है कि सऊदी क्या चाहता था, ईरान का वर्चस्व वो नहीं चाहता था। ये सारी दुनिया को पता है ना। इट्स नो हिडन फैक्ट, सबको पता है। ऐसा नहीं कि जीसीसी कंट्रीज जो हैं उनके लिए था कि किसको चुनना है, इजराइल या ईरान, बट वो चाहते, वो क्लियर था। चीन ने जिस तरह से पूरी कोशिश की थी कि ईरान को थोड़ा पुश करके ईरान को एक तरह से एस्टैब्लिश करने की, ये सारी दुनिया ने देखी थी। तो ऐसा भी नहीं कि जीसीसी कंट्रीज इतनी भोली हैं, है ना। अपने बेसिस जो बनवाए हैं अमेरिका में, सब कुछ जो किया है, वो जीसीसी कंट्रीज बहुत अच्छे से जानती हैं कि क्या कर रही हैं। और तमाम, अगर हम कहें कि उनके हुक्मरान हमारे साथ। हाँ, बोलिए। तो कोई बोला नहीं है ना पिनाज। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि देखो, हेजीमनी कोई भी कंट्री देखती नहीं है। ईरान इज नॉट गोइंग टू डिसाइड कि यूएई में कौन रहेगा, ईरान इज नॉट गोइंग टू डिसाइड सऊदी में कौन रहेगा। दिस आर ऑल कंट्रीज जो अपनी डिसीजंस खुद लेंगे। तो ईरान की हेजीमनी नहीं चलेंगी। और इनफैक्ट दैट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग, दैट इट हैज बीन विंडिकेटेड। तो सर अमेरिका कैसे डिसाइड करेगा कि ईरान बम बनाएगा कि नहीं, है ना? अमेरिका की हेजेमनी चलनी चाहिए। बट अमेरिका पाकिस्तान जैसे एक तरह से आतंकी मुल्क को, जिस तरह से पाकिस्तान जैसे अनरूली स्टेट है, बनाना रिपब्लिक है एक तरह से, वहां क्या हालात है सबको जानते हैं, पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज्ड है। वहां न्यूक्लियर वेपन देना इज ओके, टोटली फाइन, एब्सोल्युटली ओके। कोई दुनिया के लिए मास डिस्ट्रक्शन के वेपन नहीं है। लेकिन हाँ, ईरान, वहां दिक्कत है। तो सर अमेरिका के भी पूरे हेजमनी और अपने डबल स्टैंडर्ड्स हैं ना। बिल्कुल, इट इज नॉट अ फेयर वर्ल्ड पिनाज। और यही चीज मैं कह रहा हूं कि सुपर पावर होने के थोड़े पर्क्स होते हैं, विच अमेरिका हैज।